दोस्तों, आप कृष्ण भक्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि किसी को वक्त दो तो ऐसा दो कि आपके साथ बिताया हर लम्हा उनके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लाए। जहां पर इंसान को हर बार परखना शुरू कर दिया जाए, वहां रिश्तों में दरारें आने लगती हैं। इसलिए कोई भी इंसान हो, परखने से ज्यादा उसे समझना जरूरी है। कमियां हर इंसान में होती हैं, पर उन कमियों को धीरे धीरे दूर करने का प्रयास करें, ना कि अपने विचार उन पर थोपने लगें। अगर आप अपने विचार दूसरे इंसान पर थोपने लगोगे तो या तो वह इंसान आपसे झूठ बोलना शुरू कर देगा या फिर आपके रिश्तों में धीरे धीरे दूरियां बनना शुरू हो जाएगी। कई बार एक दूसरे की गलतियों को नज़रअंदाज करना भी जरूरी है, क्योंकि बिना कमियों वाले इंसान को ढूंढोगे तो शायद अकेले रह जाओगे। कई बार जिंदगी में बहुत सोच समझ कर लिए गए फैसले भी गलत साबित हो जाते हैं। आपकी गलती होने के बाद अगर कोई इंसान आपको गले से लगा ले तो वह इंसान कहीं न कहीं रिश्तों की अहमियत जानता है। अगर कोई इंसान अपने वक्त में से वक्त निकाल कर आपको वक्त दे तो समझ लेना आप उसके लिए बेहद खास है। बातों को अधूरा ही रहने देते हैं। सुना है बातें पूरी हो जाने पर अक्सर लोग खामोश हो जाया करते हैं। इतने भी मत बदल जाना कि लोग तुम्हें पहले जैसा देखने के लिए तरसे। दूरी का एहसास तो तब हुआ जब मैंने कहा मैं ठीक हूँ और वह सच मान बैठे। रिश्ते तो वही निभाए जाते हैं चाहे कद्र एहसास की हो, क्योंकि एहसासों के कंधों पर टिके रिश्ते ज्यादा देर तक नहीं चलते। क्यों होते हैं कुछ ऐसे रिश्ते जिनके चले जाने से हमारी मुस्कान भी चली जाती है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें ना तो हम छोड़ सकते हैं और ना ही अपना सकते हैं। इसके बिना नहीं जी सकते हैं। जिंदगी उसी से दूर करने में लगी हुई है। झूठे तो हम भी बहुत हैं, जरा हाल तो पूछिए। समझ नहीं है इनमें इतनी कि जान सके कौन कितना पूरा है। पर लगता है हर शख्स किसी न किसी चीज से आहत हो रहा है। बातें ही ऐसी होती हैं जिससे इंसान दिल में उतर जाता है या फिर दिल से उतर जाता है। लम्हों को खूबसूरत बनाने के लिए यह मायने नहीं रखता कि आप कहाँ हो, बल्कि यह मायने रखता है कि आप किसके साथ। हम झुककर रिश्ते क्या निभाने लगे, लोगों ने उसे हमारी औकात समझ ली। रिश्तों के बीच दूरियां तब आती है जब इंसान अपनी जिम्मेदारियों को भी बोझ समझने लगता है। सच्चे और अच्छे रिश्तों की नींव पर वहां से शुरू होनी चाहिए, ना कि वादों से। आजकल के रिश्तों का दौर ऐसा हो गया है कि आवाज देनी पड़ती है किसी की आवाज सुनने के लिए। न जाने क्यों कुछ बेनाम रिश्ते भी रुकी हुई जिंदगी में जान डाल जाते हैं। हमारा थोड़ा सा वक्त क्या बदला, उन्होंने रिश्ते ही बदल दिए। अपना परिवार का साथ कभी मत छोड़, क्योंकि एक परिवार ही ऐसा होता है जो आपको आपकी कमियां समेत भी स्वीकार करता। किसी इंसान को बार बार मत तोड़ना, क्योंकि फिर उस इंसान के हिस्से में आई खुशियां भी उसे खुश नहीं कर सकती। रिश्ता बनाने वालों को कमी नहीं, अकाल तो आज के जमाने में निभाने वालों का पड़ा है। खामोशी को अपनी बोलना पड़ जाए तो रिश्ता कैसा। अकेले होने से इंसान अकेला महसूस नहीं करता। अकेला महसूस तब करता है जब कोई पास होकर भी उसके हाल से बेखबर है। आंतरिक खुशी दूसरों को खुशी देने से ही महसूस होती है। परिवार के साथ खाना खाने से अच्छा कोई बेहतरीन समय हो ही नहीं सकता। जो आपके काबिल नहीं है, उसके काबिल बनने की कोशिश भी मत करना। जिंदगी में हम कितनी भी अमीर और कामयाब क्यों न बन जाएं, पर हमें कहीं न कहीं आप अपनों का साथ होना सुकून देता है। हम आर्थिक दृष्टि से तो मजबूत बन सकते हैं, पर अगर आप रिश्तों की अहमियत देते हैं तो आप कहीं ना कहीं गुम हुए रिश्तों को पाने के लिए बेचैन रहे। अपनों का सहारा सबसे बड़ा सहारा होता है। दिल से चाहने वाला कोई भी इंसान आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा।
कहीं न कहीं वो वक्त गुजर जाता है और दुखों को अकेले झेलने वाला इंसान खुद को टूटा हुआ जरूर महसूस करता है। इसलिए एक दूसरे की कद्र करें और अपनी ईगो अहंकार को साइड में करके अच्छे से रिश्ते निभाएं। अपनी लाइफ को इस तरीके से जियो जिससे आपको तो खुशी मिलेगी बल्कि दूसरों को भी उससे ठेस ना पहुंचे। दोस्तों, जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए सबसे मिलजुल कर रहें, क्योंकि पता नहीं कब हमारी धड़कन बंद हो जाए और हम अलविदा भी ना कह पाएं। हम अक्सर यह सोचते हैं कि जिंदगी बदलने में बहुत समय लगता है, पर हम ये भूल जाते हैं कि बदला हुआ समय हमारी जिंदगी बदल देता है। हो सके तो जिंदगी में खुद को बदल लें, दुनिया खुद बदल जाएगी। किसी ने बहुत खूब कहा है कि जब समय आपका साथ देगा तो हर कोई आपका साथ देगा। जिंदगी को सही तरीके से जीने के लिए कुछ बातों को भूलना ही बेहतर है। जो लोग दुख में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहें, उन्हें अपने सुख में कभी मत भूलना। जब तक किसी इंसान को आपकी जरूरत न हो, तब तक उसके काम में दखलंदाजी न करें। वक्त बहुत ही अनमोल चीज है। वक्त आपका है तो सब आपका है, नहीं तो कोई नहीं। कई बार हम दूसरों की लाइफ में इतना घुस जाते हैं कि अपनी जिंदगी को एंजॉय करने का मौका ही गंवा देते हैं। आजमाना हमें तब जब सलाह नहीं साथ चाहिए हो। प्यारी सी जिंदगी ने बहुत कुछ सिखा दिया, कुछ को दूर और कुछ को अपना बनाती है। अधूरे रह जाते हैं अक्सर वह काम जिन्हें देखते देखते हम पूरा दिन और पूरी रात लगा दिया करते। कोई समझने वाला हो तो जिंदगी के आधे दुख वैसे ही कम हो जाते हैं। अगर कोई आपका बुरा करे तो ज्यादा दिल पर मत लिया करो, क्योंकि कर्मों का लेखा जोखा भगवान करता है, इंसान नहीं। अपना नजरिया तो बदलो दोस्तों, जिंदगी में हर इंसान खूबसूरत है, कोई अपने कर्मों से और कोई अपनी खूबसूरती से। बहुत करीब से देखा है मैंने जिंदगी को, पल भर में लोग पराया कर देते हैं। जिंदगी भी कैसी है, अपनों के ना होने से थमती तो नहीं। जिंदगी में कुछ ऐसे इंसान भी होते हैं जो अपनेपन का शोर मचाए बिना भी अपने हिस्से के सारे फर्ज बखूबी निभाते रहते हैं। हमारे खुश ना रहने की सबसे बड़ी वजह यही है कि हम खुशियों की उम्मीद खुद से नहीं बल्कि दूसरों से रखते हैं। कभी हम एकदम से आंसुओं की नदियां बहा दिया करते थे और आज हजारों गम का भार लेकर जिंदगी का सफर तय किए जा रहे हैं। हर जगह अपना मुनाफा देखने वाला और चालाकियां करने वाला इंसान एक वक्त आने पर हमेशा के लिए अकेला रह जाता है। किसी के बारे में अपने विचार बनाने से पहले अच्छे से उसकी कहानी के बारे में जान लेना जिंदगी के उस मुकाम पर हो जहां रोना भी हो तब भी हंसना पड़ता है। जिस तरह हर फूल अपनी खुशबू से पहचाना जाता है, उसी तरह मनुष्य की पहचान उसके गुणों से होती है। जिंदगी में आपका किरदार ही आपकी पहचान है। जो बदलाव तुम दूसरों में देखना चाहते हैं, पहले वह बदलाव खुद देना, ताकि आप पर सवाल न उठे। लोग खुद में बदलाव तो चाहते हैं, पर अपनी आदतें नहीं बदलना चाहते। कड़वा है पर सत्य है। हमारा किरदार थोड़ा अलग है, तभी बहुत से मेल नहीं खाता है। जिन रिश्तों में इज्जत नहीं है, वह रिश्ते जल्द ही खत्म हो जाते हैं। हर रिश्तों में अमृत बरसेगा, शर्त इतनी है कि शरारत करो पर साजिशें नहीं। रिश्ता निभाना हर एक के बस की बात नहीं। खुद को दुख देना पड़ता है किसी दूसरे की खुशी के लिए। विनम्रता चाहे रिश्तों को निभाने की नहीं, छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। रिश्तों को वक्त पर वक्त देना उतना ही जरूरी है जितना पौधों को वक्त पर पानी दे। रिश्ते और रास्ते के बीच एक अजीब रिश्ता होता है। कभी रिश्तों से रास्ते मिल जाते हैं तो कभी रास्ते में रिश्ते बन जाते हैं। इसलिए चलते रहे हैं और रिश्ते निभाते रहे। वहां से मुस्कुरा कर चले जाना ही बेहतर है। रिश्ते कभी अपने आप नहीं टूटते। अहंकार, अज्ञान और रवैये उन्हें तोड़ देते हैं। अकड़ तो सब में होती है, पर झुकता वही।
जिनको रिश्तों की फिक्र होती है। अक्सर हम जिंदगी में अपने बहुमूल्य रिश्तों को अपने झूठ अभिमान की आग में जलाकर नष्ट कर देते हैं। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब बिना किसी गलती के लोग हमें गलत समझ लेते और साथ छोड़ देते हैं। पहले घर कच्चे और रिश्ते पक्के हुआ करते थे, लेकिन अब घर पक्के और रिश्ते कच्चे होते। इससे तो बचाई, क्योंकि आज इंसान इतना अकेला हो गया है कि कोई फोटो लेने वाला भी नहीं। जो दोनों तरफ से निभाया जाए वही रिश्ता कामयाब रहता है। एक तरह से सेक कर रोटी भी नहीं बनाई जाती। आज इंसान इसलिए भी परेशान है क्योंकि जो गर्मी रिश्तों में होनी चाहिए। तो हमारे दिमाग में गलती जीवन का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ता पूरी किताब है। जरूरत पड़ने पर एक पन्ना फाड़ दिया, लेकिन एक पन्ने के लिए पूरी किताब। रिश्ते यदि थोड़ा झुक कर भी समझते हो तो कोई अजीब बात नहीं। सूरज भी तो ढल जाता है चांद के लिए। रिश्ते नाते वह होते हैं जिसमें शब्द कम लेकिन समय ज्यादा, जिसमें तकरार कम और प्यार ज्यादा, जिसमें आशा कम और भरोसा ज्यादा। अपने रिश्तों को बारिश की तरह न बनाएं जो आई और गए, बल्कि रिश्ते ऐसे बनाएं जो हवा की तरह हमेशा आपके संग रहे। रिश्तों में मुश्किलें तब आती है जब कोई इंसान कुछ पाने के उद्देश्य से रिश्ते बनाता है। ऐसे समय में वह लोगों को ढूंढने की कोशिश करते हैं जो उन्हें अच्छा महसूस करवा सकें। लेकिन असल में रिश्तों को अंत तक ले जाने का एक ही तरीका, और वह ये है कि आप रिश्तों में लेने की बजाय कुछ देने की कोशिश। अगर कोई आपको याद नहीं करता तो आप कर लीजिए, क्योंकि रिश्ते निभाते वक्त मुकाबला नहीं किया जाता। ये रिश्ते भी वेल्डिंग की तरह होते हैं। खूब चलना पड़ता है जुड़े रहने के लिए, फिर भी यही डर रहता है कि कहीं टूट न जाए। रिश्तों में कल्पना दिमाग की तरह होती है। इज्जत के रिश्ते मोहब्बत के रिश्तों से बढ़कर होते हैं। रिश्तों को कभी धोखा मत देश पसंद नहीं आए तो उसे पूर्ण विराम दे दीजिए। रिश्ते भी व्यापार की तरह हो, प्यार कम मतलब ज्यादा। कांच और रिश्ता दोनों ही बड़े नाजुक होते, दोनों में सिर्फ एक ही फर्क है, कांच गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलत करने से। सच्चे नाते की खूबसूरती एक दूसरे की गलतियों को बर्दाश्त करने में, क्योंकि बिना कमी का कोई व्यक्ति तलाश करो तो अकेले रह जाओगे। हो सकता है कि लोग आपके द्वारा कहे गए शब्द भूल जाएं, लेकिन वह ये बात कभी नहीं भूलते कि आपने उनको कैसा महसूस करवाया। जब नाखून ज्यादा बढ़ जाते, चुनाव खूनी काटे जाते हैं, उंगलियां नहीं। इसलिए अगर रिश्तों में दरार आ जाए तो दरारों को मिटाए, रिश्तों को नहीं। जब कभी भी आप रिश्तों में किसी का विरोध करते हैं तो एक ऐसी बात है जो आपके रिश्तों को टूटने से बचाती है, और वो है आपका रवैया। रिश्ते निभाकर ये जान लिया हमने, माँ बाप के सिवा कोई अपना नहीं होता। रिश्ता जो भी हो मजबूत होना चाहिए, मजबूर नहीं। कोई भी रिश्ता तोड़ने से पहले एक बार स्वयं को पूछ ले कि आज तक इस रिश्ते को क्यों निभा रहे थे। प्यार से बने रिश्ते तोड़ने की कितनी भी कोशिश कर रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे, लेकिन स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें वो रिश्ते कभी नहीं बनते। जीवन में रिश्ता होना जरूरी है, लेकिन रिश्तों में जीवन होना। रिश्ता वह नहीं जो दुनिया को दिखाया जाता है, रिश्ता वह है जिसे दिल से निभाया जाता है। रिश्तों में रोज खुश रहकर आप अपनी हिम्मत को नहीं बढ़ा सकते, इसे आप बुरी परिस्थितियों और चुनौतियों का सामना करके ही बढ़ा सकते हैं। हम झुकते हैं क्योंकि हमें रिश्ते निभाने का शौक है, वरना गलत तो हम कल भी नहीं थे और आज भी नहीं। असल में रिश्ते एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए बनाए जाते, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। अक्सर वही रिश्ते टूट जाते हैं जिन्हें संभालने की कोशिश कोई एक करता है। अकेलेपन और इच्छाओं की बुनियाद पर शुरू होने वाले रिश्ते बुरा वक्त आने से पहले ही खत्म हो जाते हैं।
मैं सही और सिर्फ मैं सही। इस भ्रम ने बिना न जाने कितने रिश्ते खत्म कर दिए। एक समय की बात है, एक गांव में बिल्लियों का समूह रहता था। इस समूह में बहुत सारी बिल्लियां हुआ करती थीं। कोई मोटी बिल्ली थी तो कोई छोटी बिल्ली थी। उस समूह में मीना नाम की एक बिल्ली थी जो कि दुर्भाग्यवश बहुत, यानी कि वह सुन नहीं सकती थी। इस कारण से समूह की सारी बिल्लियां उसका मजाक उड़ाती थी। दोस्तों, जब बिल्ली दूसरी बिल्लियों के साथ खेलने के लिए चली जाती तब बिल्लियां उसका मजाक उड़ाकर कहती कि देखो आ गई बहरी मीना। मीना भले ही बहरी थी लेकिन फिर भी वह समझ जाती थी कि दूसरी बिल्लियां उसका मजाक उड़ा रही हैं। एक दिन क्या हुआ कि एक विशाल और लंबे बरगद के पेड़ के ऊपर बिल्लियों को कुछ चमचमाता हुआ प्रकाश दिखा। बिल्लियों ने सोचा आखिर ये क्या हो सकता है। एक बिल्ली बोली, जरूर कोई सुनहरी चिड़िया हो। दूसरी बोली, स्वादिष्ट सुनहरे व्यंजन होंगे। तीसरी बोली, नहीं तो पक्का सुनहरी मछली होगी। सब अपनी अपनी राय दे रहे थे। वहां पर मीना नाम की बिल्ली भी थी तो वह बेचारी चुपचाप खड़ी थी। आखिर उसे क्या पता कि क्या बातचीत चल रही है। आगे फिर सभी बिल्लियों ने सोचा क्यों न इस सुनहरी बहुमूल्य वस्तु का पता लगाया जाए। लेकिन समस्या यही थी कि बरगद का पेड़ काफी ऊंचा और लंबा था और पेड़ के ऊपर तक पहुंचना बिल्लियों के लिए कठिन था। बिल्लियों ने फिर प्रस्ताव रखा कि कहीं 3 बिल्लियों को चुना जाए और उन्हें एक साथ भेजा जाए ताकि वे ऊपर तक पहुंचने के लिए प्रयास कर। इस बिल्लियों के समूह में कुछ शरारती बिल्लियां भी थीं। सब ने मिलकर 2 हट्टे कट्टे और तेज तर्रार बिल्लियों को अपने काम के लिए चुन लिया। लेकिन शरारती बिल्लियों ने यहाँ पर भी अपनी शरारत दिखाई। उन्होंने मीना को चुना जो कि वास्तव में न केवल बहरी थी बल्कि आकार में भी छोटी थी। फिर तीनों बिल्लियों को एक साथ पेड़ के नीचे भेज दिया। फिर तीनों बिल्लियों ने अपने अपने काम में लग गई और मीना भी अपने काम में लग गई। काफी समय बीतने के बाद भी बिल्लियां पेड़ के ऊपर तक पहुंच नहीं पा रही थी। वे स्वाभाविक था क्योंकि बरगद का पेड़ बहुत ऊंचा था। इतने में ही शरारती बिल्लियों ने यहाँ पर भी अपना शरारत शुरू कर दी। वो कहने लगी, अरे तुम बिल्लियां कहाँ इतनी देर से लगी हुई, तुम्हारे बस का कुछ भी नहीं, तुम इतनी ऊपर चढ़ गई हो, कहीं गिर ना जाओ। शरारती बिल्लियों ने तरह तरह की नकारात्मक बातें बोलना शुरू कर दी। इसका प्रभाव ये हुआ कि एक बिल्ली नीचे गिर गई। ऊंचाई से गिरने के कारण वह जख्मी हो गई। 2 बिल्लियां शेष रह गई, जिसमें मीना थी, जिसमें मीना भी थी। दोनों भी अपने प्रयास में लगे रहे। शरारती बिल्लियों ने फिर कुछ समय बाद उलाहना दिया कि अरे देखो, एक बिल्ली तो गिरकर घायल हो गई, तुम तो और भी ऊपर चढ़ गई। अगर तुम इतनी ऊंचाई से गिरी तो बचना मुश्किल है। इतना सुनते ही दूसरी बिल्ली भी घबरा गई और वह भी धरती पर गिर पड़ी। शरारती बिल्लियां हंसने लगी और बोली, देखो ये भी गिर पड़ी, हमने कहा था ना। अब बच गई सिर्फ मीना बिल्ली। वह अभी भी पेड़ के ऊपर थी और ऊपर की ओर चढ़ रही थी। शरारती बिल्लियों ने सोचा अब बस इसे भी गिरा दें। शरारती बिल्लियां मीना बिल्ली को बोली, अरे सारी बिल्लियां गिर गई हैं। फिर मीना, तुम कहाँ लगी हुई है? क्या तुम्हें तुम्हारी जानकारी नहीं है? तो मूर्ख हूँ जो अभी तक लगी हुई और पेड़ के ऊपर चढ़ती ही चली जा रही है। इतने में एक समझदार बिल्ली बोली, अरे मूर्खों, तुम क्या मीना को उल्टी पलटी बातें बोले जा रहे हैं? तुम भूल गए क्या वह बहरी है? ये सुनकर शरारती बिल्लियां चुप हो गई और बोली, अरे हाँ, हम तो भूल ही गए थे। मीना को क्या था कि वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती ही चली गई और बहरे होने के कारण उसके ऊपर कोई नकारात्मक बातें असर ही नहीं कर रही थी। और बस क्या था, कुछ देर और प्रयास करने के बाद मीना उस पेड़ के ऊपर तक पहुंच गई और सुनहरी चीज का पता लगाया जो कि एक सुनहरा अंडा था। फिर वह पेड़ के नीचे उतरी।
सभी बिल्लियां मीना के कार्य सिद्धि को देखकर आश्चर्यचकित हो गई। इसलिए नहीं कि पेड़ के ऊपर एक सुनहरा अंडा रखा हुआ था। उन्होंने सोचा सारी तेज तर्रार बिल्लियां कार्य सिद्धि में असफल हो गई और वही यह छोटी सी बलवी बिल्ली जिसका सब मजाक उड़ाते थे वह कैसे सफल हो गई। अंत में सब बिल्लियों ने मीना की प्रशंसा की और वाहवाही की। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अगर आपको अपने जीवन में कुछ बड़ा प्राप्त करना है तो आपको बहरा बनना सीखना होगा। लोगों की नकारात्मक बातों को देख अनदेखा करना होगा। अक्सर लोग जब कुछ नया शुरू करते हैं या कोई बड़ा लक्ष्य लेकर चलते हैं तो उनके आसपास के लोग उसको कहते हैं कि तुमसे काम नहीं होगा या ये तो तुम्हारे लिए असंभव है। और सामान्य व्यक्ति इस तरह की नकारात्मक बातें सुनकर के पहले ही हार मान लेता है। इसलिए जीवन में जब भी कोई नकारात्मक बातें करने लग जाए तो आप बहरे बन जाएं। दोस्तों, ये वीडियो यही समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा।